नमस्कार, मैं आशीष शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल इंस्पिरेशन एकेडमी फॉर सक्सेस पर। और आज हम चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण के ही महत्वपूर्ण उपविषय कारक पर। तो आइए शुरू करते हैं। कारक में आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा परिभाषा। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों का संबंध पता चले उसे कारक कहते हैं। आपने इस परिभाषा को पढ़ा होगा, सुना भी होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस प्रकार यह परिभाषा कार्य करती है। एक उदाहरण के तौर पर हम लिखते हैं, राम ने चाकू से सेब काटा। यह उदाहरण हम लेते हैं। अब यहां पर राम एक संज्ञा है, चाकू भी एक संज्ञा है, सेब भी एक संज्ञा है, वह काटा एक क्रिया है। परंतु इन सभी को आपस में मिलाने का जो काम कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया था कि संबंध का पता चले उसे कारक कहते हैं। तो यह जो दोनों जो चिन्ह यहाँ लिखे गए हैं इन्हें हम कहेंगे कारक। इस प्रकार ने और से ने संज्ञा और क्रिया को आपस में जोड़ने का काम किया और एक वाक्य को पूर्ण किया। यह जो काम किया गया किसके द्वारा किया गया? कारक के द्वारा किया गया। तो आपको बता दूं कारक के 8 भेद होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कारक के सबसे पहला जो भेद है उस पर। सबसे पहला जो भेद है, प्रथम जो भेद है वह है कर्ता कारक। कर्ता कारक, कर्ता कारक, कर्ता अर्थात जिसके द्वारा काम किया गया, जिसके द्वारा काम किया गया। आपको बता दूं इसमें एक प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है, विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जो ये चिन्ह होते हैं इन्हें ही आप कारक के अंतर्गत रखते हैं। तो आपको बता दूं जो इसका जो विभक्ति या चिन्ह होगा, जो विभक्ति या प्रसर्ग जो होगा, जो कारक चिन्ह होगा, कर्ता का होगा ने होगा कर्ता कारक का जो चिन्ह। उदाहरण के तौर पर हम एक वाक्य को लिखते हैं जिसमें हम कह सकते हैं सीता ने गीत गाया। जी, इस प्रकार कर्ता कारक जिसके द्वारा काम किया जाए, प्रसर्ग ने। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ने प्रसर्ग आप सभी को मिला है। और सीता ने गीत गाया अर्थात काम किसके द्वारा किया गया, गीत किसके द्वारा किया गया, कर्ता यहाँ पर कौन हुआ? सीता। और जो हमारा कारक चिन्ह हुआ वह क्या हुआ? ने। तो आशा करता हूँ आपने इसे समझा होगा। अर्थात इस चिन्ह को ही कारक चिन्ह हम कहते हैं, कारक कहते हैं। विभक्ति या प्रसर्ग से कह सकते हैं, जो दो संज्ञा या क्रिया से जोड़ने का जो काम करता है वाक्य के अंतर्गत, उसे कहा जाता है कारक। और सीता ने गीत गाया, कर्ता की बात यहाँ पर हमने करनी थी, तो यहाँ पर कर्ता जो है सीता है और कारक कौन होगा? ने होगा। आशा करता हूँ आपने कर्ता कारक को अच्छे समझा होगा। कर्ता कारक के बाद हम बात करेंगे कर्म कारक की। कर्म कारक, कर्म कारक जिस पर क्रिया होगी, जिस पर काम होगा, जिस पर क्रिया होगी या हो, वह होगा कर्म कारक। और कर्म कारक में हम बात करते हैं काम की, कि क्या काम हुआ है और किस पर हुआ है। उदाहरण के तौर पर यदि यहाँ पर मैं लिखता हूँ माता जी
को बुलाओ। कर्म जो कारक है उसका जो प्रसर्ग होगा, जो चिन्ह होगा वह है को, और माता जी को बुलाओ किस पर कर्म किया जाएगा, माता जी पर। इस प्रकार जो कर्म का जो चिन्ह होगा वह होगा को। आशा करता हूँ आपने इसे भी अच्छे समझ लिया होगा। कर्म कारक के बाद में हम बात करेंगे करण कारक की। आप इसे साथ साथ लिखते जाइएगा ताकि आसानी से आप इसे समझ सकें। कर्ता के बाद में कर्म और कर्म के बाद में हम बात करेंगे करण कारक की। करण कारक जिसकी सहायता से काम हो, जिसकी सहायता से काम हो। उदाहरण की पहले बात करेंगे ताकि आप इसे समझ सकें। सीता ने पेन से लिखा। तो जैसा मैंने ऊपर अभी लिखा है, जिसकी सहायता से काम हो। सीता ने पेन से, पेन यहां पर एक संज्ञा है, लिखा यहां पर एक क्रिया है, और इनको जोड़ने का जो काम किया है वह से ने किया है। तो इस प्रकार करण कारक का जो प्रसर्ग होगा वह से या के द्वारा। यदि इसे ऐसे लिखा जाए कि सीता ने पेन के द्वारा लिखा तो यह भी गलत नहीं है। तो से और के द्वारा करण कारक का प्रसर्ग हमेशा रहेगा। करण कारक के बाद में हम बात करेंगे संप्रदान कारक की। संप्रदान कारक, यहां पर जो प्रसर्ग का हम प्रयोग करेंगे इसमें बात की जाती है किसी के लिए, अर्थात के लिए। उदाहरण के तौर पर हम बात कर सकते हैं माता जी पिताजी के लिए उपहार लाई। तो इस प्रकार इसी तरह से आपको वाक्य दिए जाते हैं और उन वाक्यों में से आपसे पूछा जाता है कि आपने जो कारक चिन्ह है वह बताना है, इसमें कौन सा है। तो संप्रदान में के लिए का प्रयोग किया जाता है जी। इसके बाद में बात करेंगे अपादान कारक की। इसमें बता दूं से प्रसर्ग का प्रयोग यहां पर किया जाता है। अब आप कहेंगे कि करण कारक में भी से का प्रयोग किया जाता था, परंतु इसमें जिस से का प्रयोग किया जाता है वह अलग होने के रूप में, अलग होने के भाव में यह दिखाई देता है। या तो अलग होने के भाव में, या डरने के भाव में, शर्माने के भाव में, वे कुछ अन्य भी जो भाव हैं, निकलने के भाव में। तो इस प्रकार अपादान कारक में से का जो प्रयोग किया जाता है वह इन भावों में किया जाता है। जैसे यदि हम बात कर लें अलग होने के भाव में कि पेड़ से पत्ता गिर गया। जी, पेड़ से पत्ता गिर गया, यहां से का प्रयोग किया गया है। परंतु इस से में आप सभी देख रहे होंगे कि जो पत्ता है वह अलग हो रहा है पेड़ से। उनका जो संपर्क है, यदि यहाँ पर एक पेड़ है और उससे एक पत्ता, जो यहाँ पर एक पत्ता जो एक लगा हुआ है कोई,
और जब वो पत्ता यहाँ से गिरता है तो इनके बीच का जो संपर्क है वह टूट जाता है, और अलग होने के भाव में जो बात करेंगे वह कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। इसी तरह से डरने के भाव में यदि शेर आ गया, यदि हम कहते हैं कि सीता शेर को देखकर भाग गई, शेर को देख के भागने का भाव जो है वह भी अलग होने के भाव में है। शर्माने के भाव में पिताजी से शर्माकर राम दौड़ गया, या जो नदी है वह पहाड़ों से निकलती है, तो पहाड़ों से निकलने के भाव में भी हम बात करेंगे अपादान कारक के रूप में ही। जी, इसके बाद में जो हमारा अगला जो कारक होगा अपादान कारक के बाद में, वह होगा संबंध कारक। संबंध कारक। संबंध कारक में हम जो चिन्ह का प्रयोग करेंगे वह होगा का, की और की का, क्योंकि इसमें संबंध की बात की जाती है। किसी वस्तु का या किसी भी चीज का संबंध की यदि बात करेंगे तब संबंध कारक की बात हम लेकर चलेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं, यह राम का घर है। राम का घर है का, जो यह का यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा है, यह राम और उसके घर के संबंध के बारे में आपको बता रहा है कि ये घर किसका है? राम का है। संबंध घर और राम के बीच में हमें पता चल रहा है। इस प्रकार संबंध कारक में हम बात करते हैं किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का संबंध के रूप में किसी अन्य व्यक्ति से या अन्य वस्तु से। संबंध कारक के बाद में हम बात करेंगे अधिकरण कारक की। अधिकरण कारक। अधिकरण में व पर इन दो विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम बात कर सकते हैं, वह कक्षा में है। तो यह कौन सा कारक हुआ? अधिकरण। वह छत पर है, और यह कौन सा कारक हुआ? यह भी अधिकरण कारक। दो जो विभक्ति चिन्ह यहाँ पर इनके पाए गए हैं। अधिकरण कारक के बाद में बात करेंगे संबोधन कारक की। जी, संबोधन कारक में जिस प्रकार किसी को संबोधित किया जाता है कि हे भगवान, अरे सुनो, इन शब्दों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह जो चिन्ह होते हैं, हे, अरे, सुनो, जिस प्रकार हम कहते हैं हे भगवान, यह क्या हो गया? यह क्या हो गया? तो इस तरह से ये थे हमारे 8 कारक। इन सभी को एक बार फिर से मैं आप सभी को लिखकर दिखाता हूं कि किस प्रकार से किस कारक के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। एक बार शुरू से आरंभ करेंगे वापस। तो सबसे पहले आपको बता दूं कर्ता कारक, जिसका प्रसर्ग ने के रूप में रहता है। कर्म, कर्म में को का प्रयोग किया जाता है। करण में से और के द्वारा। संप्रदान के लिए
अपादान से परंतु अलग होने के भाव में। अपादान के बाद हम बात करेंगे संबंध कारक, जिसमें हम का, के, की इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फिर हम बात करते हैं अधिकरण, जिसमें में व पर का प्रयोग किया जाएगा। और जो अंतिम जो हमारा कारक होगा वह होगा संबोधन, जिसमें हे, अरे, सुनो, इस प्रकार के कारक का प्रयोग किया जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी ने कारक को बहुत आसानी से और बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। इस प्रकार से यदि आप कारक को करेंगे और बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से कारक को करने के योग्य हो जाएंगे। कारक के सभी चिन्ह मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इसे लिख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।